जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञानधारा वन लाइनर बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें हम रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के लिए गौरव ज्ञानधारा वन लाइनर बुक का रिविजन कर रहे हैं और उसमें हमारी 9 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 10 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उन क्लासों को फॉलो कर लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभियान के बारे में पढ़ते हैं और उनकी हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आज हमारी 3 नंबर क्लास रहेगी और इस क्लास में अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र व जलवायु, अपवाह तंत्र एवं झीलें, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमें यहां से शुरू करना है वन्य जीव तथा अभियान से। ठीक है, शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं। वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान दूसरा और प्रथम किसका है? असम का हो जाएगा। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया था? तो 23 अप्रैल 1951 में लागू किया गया था। राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन है वो 1955 में किया गया था और वन्य जीव पक्षी संरक्षण 1951 के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 राज्य में लागू किया गया था। तो राज्य में लागू है वो 1 सितंबर 1973 को हुआ था। राज्य में जंतुआलय है तो राज्य में 5 जंतुआलय है और राज्य में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? तो 33 है, जो कि 17 जिलों में है। और राज्य में संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो संरक्षित क्षेत्र 16 हो जाएंगे। राज्य में जैव पार्क कितने हैं? तो 5 जैव पार्क हो जाएंगे। राज्य में मृग वन कितने हैं? तो 7 मृग वन हो जाएंगे। और राज्य में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो 27 वन्य जीव अभयारण्य हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक उद्यान। राज्य में सर्वाधिक उद्यान 3 है। कौन कौन से? रणथंभौर, केलादेव और मुकुंदरा हो जाएंगे। और राज्य में बाघ परियोजना, राज्य में बाघ परियोजना है वो 4 है। रामगढ़ हो जाएगी, रामगढ़ विषधारी जो कि नवीनतम है। और राज्य में रामसर साइट 2 है, एक तो सांबर है और एक केवलादेव है। यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में एकमात्र शामिल क्षेत्र कौन सा है? तो वो केवलादेव है, जिसे 1985 में शामिल किया गया था। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो नवंबर 1980 में दिया गया था। और राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो रणथंभौर को दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर हो जाएगा। और इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1998 से 2004 तक रणथंभौर में विश्व बैंक की सहायता से रणथंभौर प्रसिद्ध है। तो वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, जिसे हम जोगी महल स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ पे? जोगी महल स्थित है। ये कहाँ पे है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर और जोगी महल। केवलादेव घना पक्षी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो अगस्त 1981 में दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो केवलादेव हो जाएगा। पक्षियों का स्वर्ग आश्रय स्थली कहलाती है तो वो केवलादेव घना पक्षी विहार कहलाती है। और पाइथन पॉइंट अजगर देखते हुए बनाए गए, पाइथन पॉइंट अजगर देखने हेतु बनाए गए हैं तो वो केवलादेव घना पक्षी विहार में बनाए गए हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार है वो रामसर साइट, केवलादेव घना पक्षी विहार है तो वो रामसर साइट है और विश्व धरोहर सूची में शामिल है। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो जनवरी 2012 में दिया गया था। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का प्रसिद्ध है अबलामिणी महल और गागरोनी तोते, और या फिर इसे हम हीरामन तोता भी बोलते हैं। राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत है वो 1974 में की गई थी। राज्य की प्रथम बाघ परियोजना है वो रणथंभौर है, जो कि 1974 में सवाई माधोपुर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राज्य की प्रथम टाइगर सफारी रणथंभौर में है। और राज्य में बाघों का, देश में बाघों का घर है वो रणथंभौर है। और राज्य की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का है, जो कि
अलवर में है, जो कि 1978 या 1978-79 में ये स्थापित की गई थी। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है वो मुकुंदरा हिल्स है, जो कि अप्रैल 2013 में स्थापित की गई थी कोटा झालावाड़ में। और राज्य की चौथी बाघ परियोजना है, या फिर अपन बोल सकते हैं देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट, या फिर राज्य की चौथी बाघ परियोजना है वो रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी में जून 2021 में स्थापित की गई थी। भारत का पहला गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर कौन सा है, तो ये सोरसेन 12 हो जाएगा। राज्य में आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र सर्वाधिक कहां पे है, तो ये जोधपुर में हो जाएगा, 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि जैसलमेर बाड़मेर में है। जीवाश्म पार्क जो कि ओक्कल गांव हो जाएगा, जैसलमेर में है। गोडाउन की आश्रय स्थली है वो मुरु उद्यान को कहते हैं। जंगली मुर्गों हेतु प्रसिद्ध है तो वो माउंट आबू वन्य जीव सिरोई, माउंट आबू वन्य जीव कहां पे है, जो कि सिरोई में है, जो जंगली मुर्गों हेतु प्रसिद्ध हो जाएगा। राज्य का पहला इको सेंसिटिव जोन कौन सा है, तो वो आबू अभ्यारण्य हो जाएगा। और विशेष घास डिकिल पटेरा आबू एनसिस, जिसे हम कारा घास बोलते हैं, पाई जाती है, तो ये आबू में पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य कहां पे है, प्रतापगढ़ में है। लव कुश झरने और लक्ष्मण झूला ये सीता माता अभ्यारण्य में है। चीतल की मातृभूमि कहते हैं तो ये सीता माता अभ्यारण्य को कहते हैं। उड़न घिलेरी व सागवान के वन प्रसिद्ध है, तो ये सीता माता अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है। आडा हुल्ला जिसे हम पेगुलिन बोलते हैं, पाई जाती है, तो ये सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। हीरामन गागरोनी तोता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अलेक्जेंड्रिया पैराकिट हो जाएगा। सर्वाधिक जिला या फिर राज्यों में विस्तृत अभ्यारण्य कौन सा है, तो चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। चंबल अभ्यारण्य की स्थिति है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में हो जाएगी। और चंबल अभ्यारण्य की स्थिति है वो कोटा बूंदी, चंबल अभ्यारण्य की स्थिति राजस्थान में कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ सवाईमाधोपुर करौली में है। घड़ियाल मगरमच्छ उद्बिलव हेतु प्रसिद्ध है वो चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। जलीय जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, तो चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गांगेय है डाल्फिन या फिर सिसुरमार सुस राज्य में चंबल अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और जवाहर सागर अभ्यारण्य है वो कोटा में है। घड़ियाल या फिर मगरमच्छ की प्रजनन स्थली जवाहर सागर अभ्यारण्य को कहा जाता है। और गेपरनाथ और गडरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, तो ये जवाहर सागर अभ्यारण्य में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 12 में है, जो कि परवन नदी पर है। सांपों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। और चिरंजी वृक्षों हेतु प्रसिद्ध है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है वो सवाई माधोपुर में है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो केलादेव घना पक्षी बिहार हो जाएगा। और सलीम अली की कर्मस्थली जिसे हम पक्षी विशेष के लिए है, जो कि केला देवी घना पक्षी बिहार हो जाएगा। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है केला देवी घना पक्षी बिहार हो जाएगा। और हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है तो वो सरिस्का अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि अलवर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा, भर्तहरि की गुफा या फिर छतरी कहां पे है, तो ये सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सरिस्का ए है, सरिस्का ए है, जो कि कहां पे है, अलवर में है। प्रथम जैविक अभ्यारण्य की घोषणा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में की गई थी। लोयन सफारी कहां पे है, तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। और बियर रेस्क्यू सेंटर कहां पे है, तो ये नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में है। प्रवासी पक्षी कुरुंजा की स्तनस्थली है वो तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है। और गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली कहां पे है, तो तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है। कृष्ण मृग प्रसिद्ध है तो वो तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू वाले प्रसिद्ध है। मोचिया जिसे हम बोलते हैं साइप्रस रोटंडस बोलते हैं, घास पाई जाती है, तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में पाई जाती है। जंगली भेड़िए हेतु प्रसिद्ध है तो वो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कि राजसमंद में है। पैंथर प्रोजेक्ट है वो पाली में है, जो कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में है, ज्वाइन क्षेत्र में। चंदन के वृक्ष हेतु प्रसिद्ध है तो चंदन के वृक्ष हेतु कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कि राजसमंद में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पे है, तो बूंदी में हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम स्थापित जैव पार्क है वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, जो कि उदयपुर में है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। धोक वन हेतु प्रसिद्ध है वो केला देवी अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि करौली में है। और रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पे है, तो रामगढ़ अभ्यारण्य है वो धौलपुर में है। केसरबाग अभ्यारण्य कहां पे है, धौलपुर में है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है। सर्वाधिक धोक वृक्ष पाए जाते हैं तो ये जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में पाए जाते हैं। और जंगली भगेरों हेतु प्रसिद्ध है तो ये बस्सी अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। पक्षियों का घुरंदा बंद बारेठा अभ्यारण्य को कहते हैं, जो कि भरतपुर में है। और
रावली टोडगढ़ अभयारण्य है वो अजमेर और पाली राजमंद में है। जलचरों की बस्ती है वो जैसमंद को कहते हैं, जो कि उदयपुर में है। जैसमंद अभयारण्य को कहा जाता है, जैसमंद अभयारण्य है वो उदयपुर में है। प्रकृति पार्क कहाँ पे है, तो प्रकृति पार्क है वो चूरू सीकर में है। और बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे है, जयपुर में है। और बोगनवेलिया पार्क है वो कहाँ पे है, तो जयपुर और उदयपुर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा, आगे आता है जैव विविधता पार्क कहाँ पे है, तो जैव विविधता पार्क हो जाएगा, जैव विविधता पार्क है वो जयपुर में हो जाएगा, सॉरी, जैव विविधता पार्क आपका गमधर उदयपुर में है। जैव विविधता पार्क कहाँ पे है, तो गमधर उदयपुर में है। और मंकी वैली कहाँ पे है, तो गलताजी जयपुर में है। राजस्थान की रामसर साइट स्थल कितने हैं, 2 है। एक तो है केलादेव घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है, 1983 में स्थापित की गई थी। और दूसरी है सांबर झील जो कि जयपुर में है, जो कि 1990 में स्थापित की गई थी। 2 रामसर साइट प्रस्तावित है, एक तो मानसागर जो कि जयपुर में है और एक चंबर घड़ियाल अभयारण्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं संरक्षित क्षेत्र या फिर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, कितनी है, तो संरक्षित क्षेत्र या फिर कंजर्वेशन रिजर्व है ये 16 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा साकम्बरी जो कि सीकर और झुंझुनू में है। सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, रोट्टू जो कि नागौर में है। और नवीनतम संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो मनसा माता जो कि झुंझुनू में है। और गिद्ध रेस्क्यू सेंटर माचेसपारी जैव उद्यान जोधपुर में है। गोडावण प्रजनन स्थली, गोडावण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो माचेसपारी जैव उद्यान में है जो कि जोधपुर में है। और मुरुधरा जैविक उद्यान है वो बीकानेर में है, बिछवाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलीय जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है, तो वो अभेड़ा जैविक उद्यान है जो कि कोटा में है। अशोक विहार मृगवन कहाँ पे है, तो जयपुर में है। सज्जनगढ़ उद्यान मृगवन कहाँ पे है, जयपुर में है। पंचकुट मृगवन कहाँ पे है, तो ये पुष्कर में है। अमरता देवी विश्नोई मृगवन कहाँ पे है, तो ये खेजड़ी जोधपुर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में जिला शुभंकर घोषणा 2015 में की गई थी। और नागौर का शुभंकर कौन सा है, तो राजहंस हो जाएगा। जोधपुर का शुभंकर कुरंजा हो जाएगा। पाली का शुभंकर है वो तेंदुआ हो जाएगा, जिसे हम पैंथर बोल सकते हैं। और राजसमंद का शुभंकर भेड़िया हो जाएगा। अजमेर का शुभंकर है वो खड़मोर हो जाएगा। टोंक का शुभंकर है वो हंस हो जाएगा। दौसा का शुभंकर खरगोश हो जाएगा। बूंदी का शुभंकर है वो सुरखाओ हो जाएगा। और गंगानगर का शुभंकर है वो चिंकारा हो जाएगा, जिसे राज्य पशु है वो 1981 में घोषित किया गया था। बीकानेर का शुभंकर है वो बटवड़ या फिर रेत का तितर हो जाएगा। धौलपुर का शुभंकर है वो पंछीड़ा हो जाएगा। हनुमानगढ़ का शुभंकर है वो छोटा किलकिल हो जाएगा। चूरू का शुभंकर है वो कृष्ण मृग हो जाएगा। झुंझुनू का शुभंकर है वो काला तितर हो जाएगा। सीकर का शुभंकर है वो शाहीन हो जाएगा। जयपुर का शुभंकर है वो चित्तल हो जाएगा। और अलवर का शुभंकर है वो सांबर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भरतपुर का शुभंकर है वो साइबेरियन सारस हो जाएगा। करौली का शुभंकर घड़ियाल हो जाएगा। सवाईमाधोपुर का शुभंकर है वो बाघ हो जाएगा। जैसलमेर का शुभंकर है वो गोडाउन हो जाएगा। बाड़मेर का शुभंकर है वो मुरु लोमड़ी हो जाएगा। जालोर का शुभंकर भालू हो जाएगा। सिरोही का शुभंकर जंगली मुर्गा हो जाएगा। उदयपुर का शुभंकर वो बिज्जू हो जाएगा। डूंगरपुर का शुभंकर है वो जंगली धोक या फिर जांगिल हो जाएगा। और बांसवाड़ा का शुभंकर है वो जल पीपी हो जाएगा। प्रतापगढ़ का शुभंकर है वो उड़न गिलहरी हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है वो चौसिंगा या फिर घंटेल हो जाएगा। भीलवाड़ा का शुभंकर मोर हो जाएगा। कोटा का शुभंकर उदबिलाव हो जाएगा। बारां का शुभंकर मगरमच्छ हो जाएगा। झालावाड़ का शुभंकर है वो गागरोनी तोता हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जीव जंतु पखवाड़ा। जीव जंतु पखवाड़ा है वो 14 से 31 जनवरी तक होता है। वन्य जीव सप्ताह है वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर का जो सप्ताह होता है वो वन्य जीव सप्ताह होता है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन है वो 14 सितंबर 2010 को किया गया था। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजस्थान रत्न अवार्ड 2013 में मिला था। जोधपुर निवासी है। पद्मश्री अवार्ड है वो 1992 में मिला था। पुस्तकें हैं द टाइगर और एक है द रिटर्न ऑफ टाइगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा संवत्सर कोटसर चूरू में है, जो कि 7094.4 वर्ग किलोमीटर है। 7094.04 वर्ग किलोमीटर पे है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो कनक सागर हो जाएगा, जो कि बूंदी में है 1 वर्ग किलोमीटर पर। कुरंजा
आश्रय स्थली ये कहाँ पे है, खिंचन फलोदी जोधपुर में है, और सोंकलिया अजमेर में है, और एक सोरसिन बारा में है। कुरुंजा आश्रय स्थली है वो एक तो खिंचन जो फलोदी जोधपुर में है, एक सांकलिया अजमेर में है, और एक सोरसिन बारा में है। राज्य का प्रथम जंतुवालय कौन सा है, तो जयपुर जंतुवालय हो जाएगा, जो कि 1876 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में बंद जंतुवालय कौन सा है, तो बीकानेर हो जाएगा, जो कि 1922 में स्थापित किया गया था। गोडाउन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कौन सा है, तो ये जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर जंतुवालय। और नवीनतम जंतुवालय कौन सा है, तो ये कोटा हो जाएगा, जो कि 1954 में स्थापित किया गया था। और राज्य का डेजर्ट जू कौन सा है, तो बिछवाला बीकानेर में है। राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान कौन सा है, कोटा है, और प्रस्तावित है, और वो है भरतपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली कौन सी है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगी। राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला, तो ये केवलादेव पक्षी विहार हो जाएगा। और पांडुपोल हनुमान जी और नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पे है, तो ये सरिस्का अभियान अलवर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, तो ये गोडाउन को कहते हैं, और गोडाउन को मालमुरडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पीवड़ा सांप पाए जाते हैं, तो ये राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं। शाहगढ़ बलख प्रसिद्ध है, शाहगढ़ बलख प्रसिद्ध है, तो ये अफ्रीकी चीतों हेतु प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है, तो जैसलमेर में है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया गया था 5 जून 2013 को मुरु उद्यान में ये शुरू किया गया था। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभियान बना हुआ है। नीलगाय व लोमड़ी हेतु प्रसिद्ध है, तो सज्जनगढ़ वन्यजीव अभियान ये कहाँ पे है, उदयपुर में है। धोक वन हेतु प्रसिद्ध है, तो ये केवलादेव वन्यजीव अभियान जो कि करौली में है। और केसरबाग अभियान प्रसिद्ध है, तो ये धौलपुर में प्रसिद्ध है। परिंदों का घर और जरखों हेतु प्रसिद्ध है, परिंदों का घर व जरखों हेतु प्रसिद्ध है, तो ये बंद बारेठा अभियान प्रसिद्ध है, जो कि भरतपुर में है। जलचरों की बस्ती जो कि जैसमंद राजमंद में है, जो कि उदयपुर में है। जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं, जैसमंद अभियान को कहते हैं, जो कि उदयपुर में है। और बहरों पक्षियों की आश्रय स्थली है वो हम जैसमंद अभियान को कहते हैं, जो कि उदयपुर में है। रणथंभौर के बागों का जच्चा घर किसे बोलते हैं, तो रामगढ़ विस्तार अभियान को कहते हैं, जो कि बूंदी में है। देश का पहला भालू अभियान होगा तो सुंदा माता क्षेत्र होगा, जो कि जालोर और सिरोही में है। मोर अभियान प्रस्तावित है, तो ये झुंझुनू में प्रस्तावित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, गाय अभियान विकसित किया जाएगा, तो गाय अभियान है वो अजमेर संभाग में विकसित किया जाएगा। मछली अभियान है वो बड़ी तालाब उदयपुर में विकसित किया जाएगा। मछली अभियान कहाँ पे, बड़ी तालाब उदयपुर में है। और इजिटिशियन या फिर सफेद गिद्ध शेखावाटी क्षेत्र में है। और गिद्ध संरक्षण या फिर संवर्धन रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में है। और एम्मू फार्म हाउस कहाँ पे है, तो किरडोली सीकर में है। राज्य का प्रथम गर्दभ अभियान है वो कौन सा हो जाएगा, तो ढूंढलोद झुंझुनू हो जाएगा। नवीनतम वन्यजीव अभियान कौन सा है, तो वो हो जाएगा बिशलपुर अभियान, जो कि टोंक में है। लाखोटिया पक्षी उद्यान कौन सा है, तो पाली हो जाएगा। देश की पहली पैंथर परियोजना शुरू की गई तो झालाना जयपुर से। और राज्य में प्राकृतिक बचाव केंद्र व पक्षी विहार बनेगा, तो वो बाड़मेर में बनेगा। राज्य का सबसे ऊंचा 7 मंजिला बर्ड हाउस नागौर के पीह गांव में बनेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा, आगे आता है राष्ट्रीय उद्यान और स्थापित दिनांक। रणथंभौर 1 नवंबर 1980 को स्थापित किया गया था, और ये 282.03 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, और सवाई माधोपुर में है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये 27 अगस्त 1981 को स्थापित किया गया था। 28.73 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, और भरतपुर जिले में है। मुकुंदरा हिल्स है, ये 9 जनवरी 2012 को स्थापित किया गया था, और 9 जनवरी 2012 को, और ये 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। और कोटा और चित्तौड़गढ़ में आपको ये मिलेगा। मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ नहीं है, कोटा और आपको ये मिलेगा झालावाड़, कोटा और झालावाड़ में। नेक्स्ट देखिएगा, कुल क्षेत्रफल है वो 510.31 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। राजस्थान में अभियानों के नाम व उनकी विशेषताएं। दर्रा वन्यजीव अभियान है दर्रा, जो कि 1 नवंबर 1955 में स्थापित किया गया था। 83.4 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, और ये कोटा व झालावाड़ में है। सरिस्का वन्यजीव अभियान
ये 1 नवंबर 1955 को शुरू किया गया था और ये 492.29 वर्ग किलोमीटर पे क्षेत्रफल है इसका और अलवर में है। वन विहार वन्य जीव अभियान है, ये 1 नवंबर 1955 को शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था। 25.60 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और धौलपुर में है। जैसमंद अभियान है, ये 1 नवंबर 1955 को स्थापित किया गया था। 52.34 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और यहाँ पे उदयपुर में जैसमंद अभियान है, ये उदयपुर में है। रामसर अभियान है, ये 7 नवंबर 1955 को स्थापित किया गया था। 34.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये धौलपुर में है। केसर बाग है, ये 7 नवंबर 1955 को स्थापित किया गया था। 14.76 वर्ग किलोमीटर एरिया रखता है और ये धौलपुर में है। ताल छापर है, ये 4 अक्टूबर 1962 को स्थापित किया गया था। 7.19 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये चूरू में है। कुमलगढ़ है, ये 13 जुलाई 1971 को स्थापित किया गया था। 610.5 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। राजसमंद, पाली और उदयपुर में ये आपको मिलेगा। जवाहर सागर है, ये 9 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। 182.1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में ये मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान है, ये 1979 में स्थापित किया गया था। 274.74 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में आपको ये मिलेगा। सीता माता अभियान है, ये 2 जनवरी 1979 को आपको ये मिलेगा स्थापित। सीता माता अभियान है वो 2 जनवरी 1979 को स्थापित किया गया था। 422.94 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में आपको ये मिलेगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये 4 अगस्त 1980 को स्थापित किया गया था और 3162 वर्ग किलोमीटर पे ये आपको मिलेगा। जैसलमेर व बाड़मेर में ये स्थापित है। नेक्स्ट है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, ये 22 सितंबर 1980 को 52.4 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और नाहरगढ़ जयपुर में स्थापित किया गया है। रामगढ़ विषधारी अभियान है वो 20 मई 1982 को स्थापित किया गया था। 307 वर्ग किलोमीटर पे बूंदी में स्थापित किया गया था। जमुआ रामगढ़ 31 मई 1982 को स्थापित किया गया था। 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और जयपुर में है। बेसरोडगढ़ है, ये 1983 में स्थापित किया गया था। 201.4 वर्ग किलोमीटर पे ये क्षेत्रफल है और चित्तौड़गढ़ में आपको ये मिलेगा। केला देवी वन्य जीव अभियान है, ये 19 जुलाई 1983 को स्थापित किया गया था। 676.8 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। करौली और सवाईमाधोपुर में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है शेरगढ़, 30 जुलाई 1983 को स्थापित किया गया था। 81.6 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और 12 में ये स्थापित किया गया था। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभियान है, ये 28 सितंबर 1983 को स्थापित किया गया था। 475.2 वर्ग किलोमीटर पर इसका क्षेत्रफल है। अजमेर, पाली और राजसमंद में आपको ये मिलेगा। फुलवारी की नाल है, ये फुलवारी की नाल है, ये 6 अक्टूबर 1983 को स्थापित किया गया था। 511.41 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और उदयपुर में ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सवाईमाधोपुर है, ये 30 नवंबर 1984 को स्थापित किया गया था। 113.07 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और सवाईमाधोपुर में मिलेगा। नेक्स्ट है बंद-बारेठा अभियान है, ये 7 अक्टूबर 1985 को स्थापित किया गया था। 199.24 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और भरतपुर में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सज्जनगढ़ अभियान है। सज्जनगढ़ अभियान है वो 17 फरवरी 1987 को ये स्थापित किया गया था। 5.19 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और उदयपुर में है। बस्सी अभियान 29 अगस्त 1988 को स्थापित किया गया था। 138.69 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और चित्तौड़गढ़ में है। माउंट आबू है, ये 15 अप्रैल 2008 को स्थापित किया गया था। 326.10 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और सिरोही में है। सिरिस्का है वो 20 जून 2012 को स्थापित किया गया था। 3.01 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और अलवर में है। सवाईमाधोपुर जो अभियान है ये सवाईमाधोपुर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा, आगे आता है राजस्थान में आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 पे आता है रामदेवरा आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र जो कि जैसलमेर में है और इनका क्षेत्रफल है वो 3000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। विशेष विवरण है कांटे वाली, छिपकली, गोडावन, चिंकारा। नेक्स्ट है यहाँ पे उजला आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र जो कि जैसलमेर में है और ये भी 3000 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और विशेष
विवरण यहाँ पे चिंकारा हो जाएगा, चिंकारा मिलता है। जांबेश्वर जी आखेड़ निशी क्षेत्र ये जोधपुर में है और ये 3500 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और यहाँ पे चिंकारा और मरु लोमड़ी मिलती है। नेक्स्ट है गुट्ठा बिश्नोई आखेड़ निशी क्षेत्र जो कि जोधपुर में है, 425 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। चिंकारा व काला हिरण यहाँ पे देखा जाता है। ढोली आखेड़ निषेध क्षेत्र है, ये जोधपुर में है और ये 424 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है जो कि चिंकारा व काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। साथी आखेड़ निषेध क्षेत्र जो साथीन आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जोधपुर में है और 244 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। काला हिरण व चिंकारा यहाँ पे पशु पक्षी मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा लोहावट आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जोधपुर में है, 1242 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। चिंकारा और मरु लोमड़ी यहाँ पे मिलती है। देचू आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जोधपुर में है, 1243 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। चिंकारा और मरु लोमड़ी यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट है फिटकाशीन आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जोधपुर में है, 5.20 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है जो कि चिंकारे के लिए प्रसिद्ध है या फिर चिंकारा यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है मुकाम आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि बीकानेर में है, 168 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और काला हिरण व चिंकारा के यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देशनोक आखेड़ निषेध क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये बीकानेर में है, 26 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है जो कि चिंकारा यहाँ पे मिलता है। और जोहड़बीड़ आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि बीकानेर में है, 76 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और चिंकारे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दियातर आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि बीकानेर में है और जो कि 51 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, चिंकारा यहाँ पे मिलता है। और बज्जू आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि बीकानेर में है, 100 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, चिंकारा में है, चिंकारा यहाँ पे मिलता है। और धोरी मन्ना आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि बाड़मेर में है, 70 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और ये चिंकारा व लोमड़ी यहाँ पे मिलती है। रोट्टू आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि नागौर में है, 50 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और काला हिरण और चिंकारा यहाँ पे मिलता है। जरोदा आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि नागौर में है और ये 30 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और शियार यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट है सांचौर आखेड़ निषेध क्षेत्र जालोर में है, 1883 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। चिंकारा, भारतीय लोमड़ी और शियार यहाँ पे मिलती है। जवाई बांध आखेड़ निषेध क्षेत्र पाली में है जो कि 5 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। मगरमच्छ यहाँ पे मिलते हैं। सोरसेन आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि 12 में है, 82 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। गोडाउन यहाँ पे मिलते हैं। और शंकलिया आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि अजमेर में है, 171 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है और गोडाउन यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है तिलोर आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि अजमेर में है, 2000 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। और गंगवाना आखेड़ निषेध क्षेत्र अजमेर में है जो कि 2100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। संवत्सर कोटसर आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि चूरू में है, 7091 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है मेनाल आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि सवाई माधोपुर में है। मेनाल आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ये 20 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। और कवालजी आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि सवाई माधोपुर में है, 40 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। और बागदड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि उदयपुर में है, 34 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। और बड़ौद आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि अलवर में है, 24 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। जोड़िया आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि अलवर में है, 30 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। संताल सागर आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि अलवर में है, 3 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। महला आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि जयपुर में है और 5 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। रानीपुरा आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि टोंक में है, 120 वर्ग किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। और कनक सागर आखेड़ निषेध क्षेत्र बूंदी में है जो कि 1 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। सबसे छोटा आखेड़ निषेध क्षेत्र कौन सा है, तो कनक सागर आखेड़ निषेध क्षेत्र जो कि बूंदी में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम के निर्माता व सूत्रधार कैलाश सांकला जो कि जोधपुर से है। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इन्होंने टाइगर तथा रिटर्न ऑफ द टाइगर पुस्तकें भी लिखी थी। अब 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 53 बाघ परियोजनाएं हैं और वर्तमान में राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं। रणथंभौर बाघ परियोजना, यह बाघ परियोजना सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में संचालित है। और भारत में बाघ परियोजना के 1993 ईस्वी के प्रथम चरण में
इस बाघ परियोजना को शामिल किया गया। रणथंभौर बाघ परियोजना भारत की क्षेत्रफल में सबसे छोटी बाघ परियोजना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे वर्तमान में राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं। वर्तमान में राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाएं हैं भी, ठीक है ना, 4 बाघ परियोजनाएं हो जाएगी, 3 नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरिस्का बाघ परियोजना। सरिस्का बाघ परियोजना है, यह बाघ परियोजना अलवर जिले में स्थित सरिस्का वन्यजीव अभियान में संचालित है। यह बाघ परियोजना 1978-79 ईस्वी में शुरू की गई थी। मुकुंदरा हिल्स, यह बाघ परियोजना कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत है। इसे 9 अप्रैल 2013 ईस्वी को बाघ परियोजना घोषित किया गया था और इस बाघ परियोजना का क्षेत्रफल कुल है वो 759.99 वर्ग किलोमीटर है। रामगढ़ बाघ परियोजना बूंदी जिले में है और रामगढ़ विषधारी अभियान को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बाघ परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है और इस अभियान का क्षेत्रफल है वो 307 वर्ग किलोमीटर है और यह अभियान मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में मृगवन। तो चित्तौड़गढ़ मृगवन है वो 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह मृगवन चित्तौड़गढ़ के दक्षिण छोर पर किले की प्राचीर के पास स्थित है। इस मृगवन को 1969 में ईस्वी में स्थापित किया गया था और इस मृगवन में चिंकारा, काला हिरण, चीतल, नीलगाय, खरगोश आदि पाए जाते हैं। सज्जनगढ़ मृगवन है वो 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह मृगवन उदयपुर में 4 किलोमीटर दूर सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है और इस मृगवन का क्षेत्रफल 1.5 वर्ग किलोमीटर है। 1984 में यह मृगवन विकसित किया गया था और यहाँ चित्तल मृगों का बाहुल्य है। माचेस पार्क 1985 ईस्वी में है जो कि जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर कायलाना के समीप 600 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस मृगवन को विकसित किया गया, जहां चिंकारा, काला हिरण, नीलगाय, भेड़िया, लंगूर, मुरु, बिल्ली तथा विविध प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। संजय उद्यान मृगवन शाहपुरा 1986 में स्थापित किया गया था। जयपुर जिले में शाहपुरा के निकट 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह मृगवन विकसित किया गया है और यहाँ नीलगाय, चीतल, चिंकारा आदि जंतु पाए जाते हैं। पुष्कर मृगवन 1985 में स्थापित किया गया था। अजमेर जिले के पुष्कर के पास प्राचीन पंचकुंड के छोटे पहाड़ी क्षेत्र में यह मृगवन 1985 में विकसित किया गया था। अशोक विहार मृगवन 1986 में स्थापित किया गया था। जयपुर के मध्य में 12.2 हेक्टेयर क्षेत्र में यह मृगवन विकसित किया गया था। अमृता देवी मृगवन 1986 में स्थापित किया गया था। यह मृगवन खेजड़ली जो कि जोधपुर में विकसित किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में जंतुआलय। भारत का पहला जंतुआलय 1855 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम जंतुआलय 1876 ईस्वी में जो जयपुर के रामनिवास बाग में स्थापित किया गया था। राजस्थान में जंतुआलयों का प्रबंध केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 5 जंतुआलय है। हाल ही में नाहरगढ़ जयपुर में जंतुआलय बनाए जाने की योजना चल रही है। जयपुर जंतुआलय राजस्थान में सर्वप्रथम जंतुआलयों की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वारा 1836 ईस्वी में रामनिवास बाग के मध्य की गई थी। 1877 ईस्वी में मगरमच्छ के प्रजनन के अंतर्गत मगरमच्छ के एक जोड़े ने 346 बच्चों को जन्म दिया जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उदयपुर जंतुआलय। उदयपुर जंतुआलय यह जंतुआलय 1878 में गुलाब बाग उदयपुर में स्थापित किया गया था। बीकानेर जंतुआलय यह जंतुआलय बीकानेर में 1922 में स्थापित किया गया था और यह वर्तमान में बंद है। जोधपुर जंतुआलय है, इसकी स्थापना जोधपुर में 1936 ईस्वी में की गई थी और यह जंतुआलय गोडावण पक्षी की कृत्रिम प्रजनन स्थली के रूप में विख्यात हो गया है। कोटा जंतुआलय, इसकी स्थापना कोटा में 1954 में की गई थी और यह जंतुआलय राजस्थान में सबसे नवीन जंतुआलय है और इसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी एवं 12 जिलों में मिलने वाले वन्य जीवों को रखा गया है। प्रमुख संरक्षित क्षेत्र 16 है जो कि हम पढ़ लेते हैं। बिशलपुर टोंक प्रथम संरक्षित क्षेत्र है। दूसरा जोहड़बीड़ जो कि बीकानेर में है। तीसरा बीड़ जो कि झुंझुनू में है। चौथा रोट्टू जो कि नागौर में है। 5वां संरक्षित क्षेत्र है गोगेलाओ संरक्षित क्षेत्र जो कि नागौर में है। छठा है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जालोर में है। साकम्बरी संरक्षित क्षेत्र जो कि सीकर व झुंझुनू में है और उम्मेदगंज पक्षी विहार ये कोटा में है।
और 9वां है जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट जो कि पाली में है, जवाई बांध लेपर्ड 2 जो कि पाली में है, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र जो कि झुंझुनू में है, और बसियाल जो कि खेतरी झुंझुनू में है, और एक बसियाल खेतरी बागौर झुंझुनू में है, और 14 नंबर है वो गुट्ठा बिश्नोई जोधपुर में है, और 15 नंबर है वो शाहबाद के जंगल जो कि बारां में है, और 16 नंबर है रणखार जो कि जालौर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट यहां पे आता है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया गया। यह देश का पहला ऐसा रिजर्व जहां एक साथ 4 सफारी होगी। राजस्थान 3 सफारी उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 27 वन्य जीव अभियान है, और 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, और 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 लागू की गई है। हाल ही में राज्य में 4 व देश में 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी अभियान बूंदी को विकसित किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा, आगे यहां पे आता है वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री हेमाराम चौधरी हो जाएंगे, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन एवं पर्यावरण को राष्ट्रीय सूची में, राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे है विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, और 2022 की थीम क्या है, सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करेंगे, बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य विशेष में क्या है, तो अन्य विशेष हो जाएगा राज्य वन विभाग की स्थापना है, वो 1949 जयपुर में की गई थी, और राजस्थान 72वें वन महोत्सव की शुरुआत है वो 1 अगस्त 2021 से शुरू की गई थी। थीम क्या है, तो घर घर औषधि योजना, जिसके तहत 8 पौधे दिए गए तुलसी गिलोय, जिसके तहत 8 पौधे दिए गए तुलसी गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। नेक्स्ट है हरित राजस्थान अभियान 2009 में शुरू किया गया था। रुख वायला कार्यक्रम है वो 23 दिसंबर 1986 को शुरू किया गया था। टस्सर विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया था उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में, और राजस्थान वानिकी कार्यक्रम है वो 2001 में शुरू किया गया था। इट्स ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे नया टॉपिक आ जाता है आपका मृदाएं व मृदा संरक्षण। ये टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आई होप आज जितना हमने रिवीजन किया है आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा भी। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।